अक्सर एंटरप्रेन्योर्स के साथ क्या आता है, वे अपने ही बिजनेस में अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। हर छोटा बड़ा काम खुद करते करते थक जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इससे बाहर निकलने का एक सिस्टमैटिक तरीका हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे एक सिस्टम बनाकर अपने बिजनेस और अपनी आज़ादी दोनों को वापस पाया जा सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए, बिजनेस के दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला है केओस बिल्डर, जो हर दिन बस आग बुझाने में लगा रहता है, मतलब जिसे उसका बिजनेस चलाता है। और दूसरा है एम्पायर बिल्डर, जो एक ऐसी मशीन बनाता है जो उसके बिजनेस को चलाती है, चाहे वो ऑफिस में हो, छुट्टी पर हो या सो रहा हो। हमारा लक्ष्य है पहले ग्रुप से निकलकर दूसरे में शामिल होना। सवाल ये है, कैसे? ये एक सीधी सी बात है जो बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। अगर काम को दूसरों को देने की हिम्मत और क्षमता नहीं है तो बिजनेस की ग्रोथ पर एक छत लग जाती है, एक लिमिट लग जाती है। आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपना सीखना। और यही आज की पूरी चर्चा का आधार है। तो ये है हमारा रोड मैप। हम इन सभी चरणों से एक एक करके गुजरेंगे जो किसी भी बिजनेस को केओस से एक स्केलेबल एम्पायर में बदल सकते हैं। हर स्टेज पिछले पर ही बना है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम से शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस को स्केल करना तब तक नामुमकिन है जब तक फाउंडर का कैलेंडर छोटे मोटे कम वैल्यू वाले कामों से भरा हो। ये फेज उस नींव को बनाने के बारे में है जिस पर बाकी सब कुछ टिकेगा। यहाँ पर ना ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वो बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं, लेकिन असली सिद्धांत यह है कि हायरिंग का पहला लक्ष्य अपना समय वापस पाना है, क्योंकि जब समय वापस मिलता है तो उसी समय को उन कामों में लगाया जा सकता है जो असल में बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बाय बैक लूप कहते हैं। ये समझिए कि ये आज़ादी वापस पाने का इंजन है। सबसे पहले ये देखना कि समय जा कहाँ रहा है, यानी अपने समय का ऑडिट करना। फिर उन कामों को दूसरों को सौंपना और आखिर में उस खाली हुए समय को हाई वैल्यू एक्टिविटीज से भरना। आइए हर कदम को जरा गौर से देखते हैं। पहला कदम है एक ईमानदार ऑडिट। 2 हफ्तों तक हर 15 मिनट में लिखिए कि आपने क्या किया। इसके बाद उन कामों को हरे रंग से हाईलाइट करें जो आपको एनर्जी देते हैं और लाल रंग से जो आपको थका देते हैं। और आखिर में हर काम के आगे अंदाज़ा लगाइए कि किसी और को ये काम सौंपने में कितना खर्च आएगा। ये एक्सरसाइज आपको एक साफ आईना दिखा देगी कि आपकी सबसे कीमती चीज़ यानी आपका समय असल में जा कहाँ रहा है। तो आप काम दूसरों को सौंपे कैसे? क्या लंबे लंबे ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स बनाएं? नहीं, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसे कैमकॉर्डर मेथड कहते हैं। बस अपना काम करते हुए स्क्रीन रिकॉर्ड करें और साथ साथ बोलते हुए समझाते जाएं। ये तेज़ है, असरदार है और इससे नए इंसान को काम समझने में बहुत आसानी होती है। लेकिन काम सौंपने के बाद क्वालिटी कैसे मेंटेन करें? इसके लिए 10-80-10 नियम का इस्तेमाल करें। सोचिए, एक नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना है। आप शुरू के 10% में टीम के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर आप उन्हें 80% काम यानी एग्जीक्यूशन करने देते हैं और आखिर में आप लास्ट के 10% में वापस आकर नतीजों को रिव्यू करते हैं। इस तरह बिना माइक्रो मैनेजमेंट के भी कंट्रोल बना रहता है। और ये इस लूप का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जो समय वापस मिला है उसे बर्बाद नहीं करना है, उसे उन कामों में फिर से इन्वेस्ट करना है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे सेल्स, स्ट्रैटेजी और बिजनेस डेवलपमेंट। वो काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। असली ग्रोथ यहीं से आती है। ठीक है, तो एक बार जब समय वापस मिल गया तो अब उस एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। ये फेज बिजनेस के ऑफर को शार्प करने और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भरोसेमंद सिस्टम बनाने पर फोकस्ड है, ताकि ग्रोथ अंदाजे पर नहीं बल्कि सिस्टम पर चले। स्केलिंग का एक सबसे बड़ा सच पता है क्या है? आप कंफ्यूजन को स्केल नहीं कर सकते। अगर आपका ऑफर ही उलझा हुआ है तो उसे बड़ा बनाना लगभग नामुमकिन है। ज्यादातर बिजनेस बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं जिससे सिर्फ केओस पैदा होता है। सफलता का राज सरलता में छिपा है। तो एक बेहतरीन ऑफर दिखता कैसा है? ये ना 3 चीजों के बिल्कुल बीच में होता है। मान लीजिए एक वेब डिजाइन एजेंसी है। हो सकता है कि कस्टमर्स सस्ते लोगो डिजाइन की मांग कर रहे हों। ये हुई हाई डिमांड। लेकिन टीम कस्टम वेबसाइट बनाने में माहिर है। ये हुआ जो वे सबसे अच्छा करते हैं।
और इसी में सबसे ज्यादा मुनाफा भी है। तो स्केलेबल ऑफर कस्टम वेबसाइट ही होगा, न कि लोगो डिजाइन। एक बार जब आपके पास एक साफ ऑफर हो तो आपको उसे बेचने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है। ग्रोथ इंजन ट्रायंगल 3 स्तंभों पर आधारित है। इनबाउंड मार्केटिंग कस्टमर्स को आपकी तरफ खींचती है, आउटबाउंड सेल्स के जरिए आप उन तक पहुंचते हैं और पार्टनरशिप दूसरों के नेटवर्क का फायदा उठाती है। ये तीनों मिलकर एक भरोसेमंद ग्रोथ बनाते हैं। अब जब ग्रोथ इंजन काम कर रहा है और कस्टमर्स आ रहे हैं तो ये पक्का करना होगा कि डिलीवरी बिना किसी दिक्कत के हो। ये फेज बिना टूटे ग्रोथ को संभालने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने के बारे में है। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, बिना रिटेंशन के रेवेन्यू एक ट्रेडमिल की तरह है। मतलब अगर नए कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन पुराने जा रहे हैं तो बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बेहतरीन डिलीवरी से कस्टमर्स को बनाए रखना ग्रोथ का छिपा हुआ लीवर है। एक मजबूत डिलीवरी सिस्टम बनाने के लिए हमें 3 P चाहिए। पहला है प्लेबुक, यानी हर काम के लिए साफ लिखी हुई प्रक्रियाएं। दूसरा है पीपल, यानी टीम के वो लोग जिनके पास नतीजों की साफ ओनरशिप है। और तीसरा है प्लेटफॉर्म, यानी ऑटोमेशन और सही टूल्स जो काम को आसान और कंसिस्टेंट बनाते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। यहाँ तक हमने सिस्टम बनाए, अब हम एक ऐसी टीम और कल्चर बनाएंगे जो आपके बिना भी बिजनेस को आगे बढ़ा सके। ये असली आज़ादी का फेज है। एक बिजनेस तब तक स्केल नहीं हो सकता जब तक उसका फाउंडर ही हर फैसले में एक रुकावट बना रहे। लक्ष्य एक ऐसी टीम बनाना है जो आज़ादी से काम कर सके, और इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है ताकि वे सही फैसले ले सके। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जब भी टीम का कोई मेंबर किसी प्रॉब्लम के साथ आए तो उनसे कहें कि वो एक प्रॉब्लम, उसके 3 संभावित समाधान और अपनी एक सिफारिश लेकर आएं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बोझ फाउंडर से हटाकर टीम पर डालता है। इससे न सिर्फ फाउंडर का समय बचता है बल्कि टीम के लोग भी ज्यादा काबिल बनते हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, कल्चर वो गोंद बन जाता है जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखता है। ये पक्का करता है कि लोग अपने आप सही निर्णय लें क्योंकि वे कंपनी के विजन और वैल्यूज पर भरोसा करते हैं। तो एक मजबूत कल्चर बनता कैसे है? ये 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहले, साफ वैल्यूज जो ये तय करते हैं कि आप किसे हायर करते हैं और किसे नहीं। दूसरा, एक मोटिवेटिंग 5 साल का विजन जो सबको एक दिशा देता है। और तीसरा, मजबूत पीपल सिस्टम जो सही टैलेंट को खींचकर लाते हैं और उसे ग्रो करने में मदद करते हैं। तो आखिर में इस पूरी यात्रा का मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा बिजनेस बनाना जो एक एसेट हो, एक नौकरी नहीं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंडर के हर वक्त मौजूद हुए बिना भी बढ़ता रहे और फलता फूलता रहे। तो अब सवाल सिर्फ ये बचता है, कोई कियोस बिल्डर बना रहेगा या एम्पायर बिल्डर बनेगा? ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये उस जिंदगी के बारे में है जिसे कोई बनाना चाहता है। चुनाव हमेशा अपने हाथ में होता है। कौन सा रास्ता चुना जाएगा